अब बात दिल्ली की। दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश कराने की कोशिश नाकाम हो गई। इससे दिल्ली सरकार की किरकिरी हुई। हालांकि आज आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर मणिंदर अग्रवाल ने कहा, आमतौर पर क्लाउड सीडिंग से बारिश तभी होती है जब बादलों में कम से कम 50% मॉइस्चर हो, लेकिन कल दिल्ली की हवा में सिर्फ 15% नमी थी। इसीलिए आर्टिफिशियल रेन कराने की कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन दिल्ली में क्लाउड सीडिंग से बारिश कराने के लिए आईआईटी कानपुर के साइंटिस्ट 2 ट्रायल और करेंगे। इसके बाद क्लाउड सीडिंग को लेकर एक फाइनल रिपोर्ट दिल्ली सरकार को दी जाएगी। मणिंदर अग्रवाल ने कहा कि 2 ट्रायल से जो आंकड़े मिले हैं उनकी मदद से भविष्य की रणनीति तैयार की जाएगी। आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर ने कहा कि क्लाउड सीडिंग से बारिश भले न हो पाई हो, लेकिन हवा की क्वालिटी सुधरी है। पोल्यूशन लेवल 6 से 10% तक कम हुआ है। इसलिए क्लाउड सीडिंग के ट्रायल आगे भी जारी रहेंगे। अनफॉर्चुनेटली आज क्योंकि बादलों में मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी कम था, लगभग 15%, तो उसकी वजह से बारिश नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी हमने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है। दिल्ली के 15 अलग अलग जगहों पे हमने मेजरमेंट इक्विपमेंट लगाए हुए थे, और जो सीडिंग के बाद इनके माध्यम से हमें पता चला कि PM 2.5 और PM 10 जो कि मुख्य पार्टिकल्स हैं जिनकी वजह से पोल्यूशन होता है, इनकी मात्रा में 6 से 10% के बीच में कमी आई। तो इससे ये हमें पता चला कि कम मॉइस्चर होने के बाद भी अगर हम जिस मात्रा में हमने सीडिंग करी उस मात्रा में करते हैं तो थोड़ा असर ज़मीन पे भी उसका आता है। करीब 25 करोड़ के आसपास, तो 25-30 करोड़ रुपए पूरे सीज़न की कॉस्ट मेरा अंदाज है जो कि आएगी। और अगर पूरे दिल्ली का पोल्यूशन का बजट देखें तो ये उसका बहुत छोटा हिस्सा है। तो मुझे नहीं लगता कि कॉस्ट इसमें कोई बड़ा इशू है। दिल्ली के लोगों को ये इंप्रेशन दिया गया था कि क्लाउड सीडिंग होगी तो बारिश होगी, बारिश होगी तो पोल्यूशन कम हो जाएगा। लेकिन अब वैज्ञानिक बता रहे हैं कि यह मामला इतना सीधा नहीं है और ना ही इसका रिजल्ट इतनी जल्दी आ सकता है। क्लाउड सीडिंग से बारिश 50% मॉइस्चर होने पर ही होती है। आईआईटी कानपुर के साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि कम नमी में 15-20% ह्यूमिडिटी में बारिश करा लें, लेकिन ये काम मुश्किल लगता है। इसीलिए इस बात को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच शब्दों की तकरार भी जमकर हो रही है।